नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज इन रियल लाइफ। ये हमारा 9th चैप्टर चल रहा है, जिसके आज हम 33-34 वर्स को कवर करने जा रहे हैं, जो 9th चैप्टर के लास्ट के वर्सेस है। नेक्स्ट टाइम से हम अपना 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इन वर्सेस में कृष्ण कहते हैं, फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण और राष्ट्रीय भक्त जब मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। अपना मन मुझ में लगा, मुझे ही प्रणाम कर, मेरा ही भक्त बन। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त करेगा। तो चलिए आप समझते हैं इनका मीनिंग क्या है। ये जो लास्ट के वर्सेस हैं, एक्चुअली हर चैप्टर के जो लास्ट के वर्स होते हैं वो एक तरीके से कंक्लूजन होते हैं उस पूरे चैप्टर का। तो ये वर्सेस के अंदर भी कृष्णा ने अपने पूरे चैप्टर का कंक्लूजन दिया है। पूरा चैप्टर हमारा क्या था? पूरे चैप्टर में कृष्णा ने हमको अलग अलग किस्म के पूजा करने के तरीकों के बारे में बताया। जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस होती है उस तरीके से वो इंसान भगवान की अलग अलग तरीके से पूजा करता है, मीन्स अलग अलग तरीके से भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो कोई मटीरियल वेल्थ के लिए जाता है, कोई अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, कोई अपने किसी और सपनों को पूरा करने के लिए भगवान के पास जाता है, किसी को कुछ एकम्प्लिश करना होता है, उसमें मदद चाहिए होती है भगवान की, उसके लिए जाता है। कोई अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहता है, दुखों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए जाता है। कोई भगवान से सिर्फ प्रेम करने के लिए भी जाता है, भगवान से सिर्फ ज्ञान पाने के लिए, भगवान पे विश्वास करके, भगवान पे समर्पण दिखाकर भी भगवान के पास जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने तुमको सब तरीके बता दिए, किसका कितना रिजल्ट आता है ये भी बता दिया तुमको। अब तुम ये भी जान चुके हो कि जो जो मेरी शरण में आया, यानी कि जिस जिसने मुझको सही तरीके से पूजा, यानी मुझको अपने जीवन में, अपने कैरेक्टर में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर जिसने उतार कर मेरी पूजा की, मैंने उन सबका उद्धार कर दिया। तो अब तुम भी ज़्यादा सोचो मत, अपना मन मुझ में लगा दो, क्योंकि तुम्हारा ये मन ही तो है जो तुमको संसार में भटकाता है। अगर तुम्हारा मन मेरे पास टिका रहेगा, मैं अपने आप इसको वहाँ लगा दूंगा जहाँ इसको लगना चाहिए। और ये सब होता है, एक्चुअली में ये सब होता है, क्योंकि मैंने भी जब कृष्ण में अपना मन लगाया तो मैंने देखा वो खुद ही मन को भटकने नहीं देता बेकार की चीज़ों में। कभी जा भी रहा होता है ना, तो ऐसा जैसे होता है ना, एक पतंग होती है ना, तो उसकी डोर जिसने पकड़ी होती है वो खींच के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो मेरी डोर कृष्ण के हाथ में रहती है, तो मैंने तो देखा है वो अक्सर ऐसा करता है। अगर मैं कभी आउट ऑफ ट्रैक ज़रा सा हो भी जाऊँ, फटाफट मुझे खींच लाता है। कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन मुझे भटकने नहीं देता वो। तो जिस संसार में हम रहते हैं वो मायावी है, सबके लिए मायावी है, मेरे लिए भी, अर्जुन के लिए भी, आपके लिए भी। तो यहाँ पर हमको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको हम अपने डोर पकड़ा सके, यानी अपना ये चंचल मन ये पकड़ा सके। तो वही कृष्ण कहते हैं कि मुझे दे दो ये मन। दे दो मीन्स मुझ में लगाओ। मुझ में लगाओ का मतलब ये नहीं है कि दिन रात कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहो। मुझ में लगाओ का मतलब सिंपल सा है, जब करो, जो करो, जो सोचो, मेरे स्वरूप को ख्याल में रखकर सोचो। और क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तो जो स्वरूप मेरा है वही तुम्हारा भी है। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर को कंक्लूड करके कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अब ज़्यादा मत सोचो, अपनी पूजा का तुम वो वाला रास्ता चुनो जिससे तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो। मटेरियल चीज़ों का लोभ तो खैर वैसे भी अर्जुन को नहीं था, ये तो हमको समझाने के लिए कृष्ण ने इतनी एग्जाम्पल दी है। अर्जुन को मटेरियल चीज़ों की कोई चाहत नहीं थी, वो तो समझना चाह रहा था कि ये आत्मा और ये सब चीज़ें क्या होती है। लेकिन बहुत से लोग कृष्ण के पास मटेरियल चीज़ों की चाहत में भी जाते हैं, तो उनको वो मटेरियल चीज़ें ही मिलती हैं, कृष्ण नहीं मिल पाता। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि अगर मेरी चाहत है, संसार से, इसके बंधनों से, इसके दुखों से, इस माया से सच में बाहर आना चाहते हो, तो फिर मेरे पास आओ, मेरे जैसे बनो। अपने मन को संसार में भटकने मत दो।
तो कृष्ण की ये बातें आप लोग भी समझ कर अपनी ज़िंदगी में उतारिए, कृष्ण से जुड़िए, लेकिन अपनी पूजा को और ज़्यादा प्यूरीफाई करते जाइए। मीन्स उसके अंदर आपका जो पर्पस होना चाहिए ना, वो पहले स्पिरिट होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव है। स्पिरिट अगर आपको एक बार मिल गई ना, तो मटेरियल चीज़ें वो अपने आप क्रिएट कर लेती है। हम इस दुनिया में मटेरियल इकट्ठा करने नहीं आए, हम तो अनुभव करने आए हैं। लेकिन अगर आत्मा को ही खो दिया तो मटेरियल चीज़ों का क्या अनुभव करेंगे? ये तो फिर एक ऐसी स्टेट में अनुभव करें कि भटके हुए हैं। भटका हुआ इंसान क्या जिएगा, खुद को फंसाता जाएगा। तो यही एक मैसेज है इस पूरे चैप्टर का, कि अपनी पूजा को हायर वर्जन पर लेकर के जाओ, जहाँ से आप अपनी आत्मा को पा सको। तो चलिए दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वर्सेस आपका कैसे लगे, और नेक्स्ट टाइम हम अपना 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।